डीडीसी के चुनावों का बिगुल बज चुका है और कई सारे युवा सामने आ रहे हैं जो अपने गांव को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सियासत में कूद चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं नरेश माथुर, जो कि उधमपुर में घोरडी इलाके से डीडीसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नरेश जी, आपने पहले कभी क्या किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है? क्या किसी पंचायत के चुनावों में पार्टिसिपेट किया है, या ये पहली बार होने जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नमस्कार जी, जैसे आपने मेरा नाम बताया, मैं नरेश माथुर और मैं कोशिश करगा मैं डोगरी च गल रखा, क्योंकि मैं अस डोगरे दे मातृभाषा साड़ी है डोगरी है। बिल्कुल। ये पैह्ले मैं कदे भी किसी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है, ना कोई पंचायत दी, ना कोई डिस्ट्रिक्ट दी, तो ना ही कोई पोलिटिकल पार्टी कन्नै मेरी एफिलिएशन है अज तक दी। ये पहली बारी हूँ डीडीसी इलेक्शन अनाउंस हुई, तो पहले मैं एक बार सोचा हा पंचायत इलेक्शन लेके मैं कॉन्टेस्ट करा, बट उस टाइम वो वूमेन रिजर्वड ही मेरी जी पंचायत है, तो उसी लिए मैं उत्थे कॉन्टेस्ट नहीं कर पाया। हूँ डीडीसी इलेक्शन आई तो साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जी ओपन ही, तो मैं चलो ये क्योंकि मेरा इंटरस्ट काफ़ी है, क्यों बड़ी देर का दिखते जे चीज़ा 30-35 साल साड़ी 29-30 साल उम्र हुई, तो लास्ट 36 साल में जी जिसले 4-5 साल के बच्चे होश आई गई जाती, कुछ चीज़ा एज इट इज़ जी 30-35 साल चला दी तो मैं चलो इस बार इस इलेक्शन शायद ये कुछ बदलाव नहीं सकते। अस यह है कि इंतज़ार कर रहे थे कि 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में आ जाए तो फिर चुनावों के बारे में सोचा जाएगा। नहीं, ये भी क्लीयर नहीं है, असें लोग पता ही नहीं है कि साढ़े 3rd टियर की इलेक्शन होगी कदा इत्थे। ये असीं प्री प्लान पहले किसी ने कोई दिमाग में होंदी ना, गल नहीं ही सोचे दा कि अगर अस कोई सोसाइटी आस्ते अच्छा काम करचे, एक इक्कै सोच ही साड़ी कि सोसाइटी आस्ते जेड़ा भी अच्छा काम हो सके तो वह असें सोसाइटी आस्ते करना है, अपने ग्रां आस्ते करना, अपने ब्लॉक आस्ते करना, बट डिस्ट्रिक्ट आस्ते करना है। बट ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इस डीडीसी इलेक्शन या 3rd टियर की इलेक्शन आस्ते ऐसे कोई इलेक्शन लड़नी कॉन्टेस्ट करनी है। ये तो चलो सामने हूँ 3rd टियर की इलेक्शन आई, तो ऐसा सोचा अगर इस तरीके का अस अपने इलाके डेवलपमेंट कर सकते, शायद कुछ बदलाव बनी सकते, तो उस आस्ते इलेक्शन आस्ते लड़ना सोचा है। क्योंकि सारे काम जेडे भी हैं डीडीसी जी काउंसिल बननी है, डिस्ट्रिक्ट के जिन्ने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे इससे काउंसिल ने इंप्लीमेंट करने तो, और प्लानिंग भी इन्हें करनी है। तो मैं क्यों ना ये पार्टिसिपेट करचे ताकि अस अपनी तस्वीर बदली सकते। इस फैसले लेने से पहले आप अभी तक क्या काम कर रहे थे और कितना जुड़ाव आपका घोरडी गांव के लोगों के साथ है? देखो, ये पहले मैं अगर गल करा, मेरी क्वालिफिकेशन जी है, मेरी अकैडमिक्स जी 2008 में कंप्लीट किए थे अपने। मैं MBA पास आउट है, नेट क्वालीफाइड है, और मैं PhD मेरी PhD भी चला दी है। तो मैं आखा तुसीं कि पहले मैं सोशली काफ़ी ज़्यादा अटैच था अपने डिस्ट्रिक्ट लिए, कंसर्न भी रखता होंदा कि जिन्ने भी साढ़े कोई जी चीज़ असें लभदी कि गलत हुआ दी साढ़े डिस्ट्रिक्ट कन्नै, साढ़े ग्रां कन्नै गलत हुआ दी, अस उसी जेड़ा भी प्लेटफॉर्म पॉसिबल होंदा, बीट वो कोई सोशल मीडिया होऐ, कोई मीडिया होऐ, प्रिंट मीडिया होऐ, जां साढ़े जेह्ड़े लोकल चैनल्स होंदे ओह्दे च अस उसी उस फोरम के थ्रू अस उसी पब्लिक बिच रखदे हे, गौरमेंट दे सामने रखदे होंदे हे। तो मैं इ'यां सोशली तुसें गल सनां ते मैं 2010 to 12 बाबा रामदेव हुंदा पतंजलि जेह्ड़ा योगपीठ है ओह्दे कन्नै जुड़े दा हा, ते मैं उं'दा जिला अध्यक्ष रेहा 2010 to 12 दा। बट मैं 12 में मैं अपना एक छोटा जहा काम शुरू कर लिया, और मैं फिर कॉलेज पढ़ाना शुरू कर उड़िया। मैं 10 साल में कॉलेज पढ़ाता रहा इन द मेन टाइम, जिसलै 2009 के बाद मैं कोई डिग्री कॉलेज पढ़ाता रहा अकैडमिक बेसिस उपर, और वो बाद इस वेल्ले मेरा यूनिवर्सिटी भी सिलेक्शन हुई दी है, लेकिन मैं सोशल वर्क नहीं कदें छड्डिया, वो चलता ही रहा मेरा। और वो मैं थोड़ी एग्जाम्पल दियां कि मैं किस किस काम लग्गा रहा है, जेह्ड़े मेन काम जेह्ड़े न, जियां साढ़ा उधमपुर के लोकें आस्तै एक वन टोल प्लाजा बड़ा बड़ा इशू है। इशू क्यों है कि 300 रुपया सारें चू बधाओ, 300 रुपया क्यों दिया कोई साढ़े, अस केह्ड़ी कोई A क्लास सिटी च रौह्ने न, अस 300 रुपया की देचै? असें उस प्रोटेस्ट की भी एक पिच्छे आखेआ कि प्लान करियै प्रोटेस्ट भी कीता हा असें। ओह्दे बाद बिच जियां हून साढ़े उधमपुर एक देविका प्रोजेक्ट चला दा, ओह्दी इंप्लीमेंटेशन बिच कुछ खामियां हियां, ओह् असें लोकें सामने रखियां और ओह् ठीक कराइयां असें। फिर साढ़े हून कोविड चला दा, जियां कोविड के टाइम बड़ी सारी लोकें प्रॉब्लम्स होंदियां, साढ़े उधमपुर हॉस्पिटल भी नैचुरली सारे जगह पूरे इंडिया च प्रॉब्लम हुई, तो असें अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जेह्ड़ी खामियां लभियां असें ओह् चुक्कियां, लोकें च रखियां। फिर मैं तुसेंगी सनागा बड़ी मज़ेदार चीज़ कि देखो, मैं तुसेंगी सनाया कि मैं जेह्ड़ा भी मीडियम लब्भेआ मैं उस मीडियम के माध्यम के थ्रू लोकें च अपनी गल रखी, क्योंकि मिगी पर्टिकुलर नहीं हा कि मैं इलेक्शन गै लड़नी है, मेरा मकसद था कि कुछ चेंज आनी चाहिए, कुछ बदलाव लोगों के काम होने चाहिए। बिल्कुल। तो एक मैं सोशल मीडिया मेरी जियां फेसबुक ID है मेरी नरेश माथुर नां दी गै चलदी, ओह्दे बिच मैं एक आप बीती सीरीज़ चलाना होना। लास्ट मैं एग्जैक्ट तुसें दिन नहीं म्हीने नहीं सनाई सकदा, शायद साल या महीने कुछ महीने पैह्लें दी उस आप बीती सीरीज़ बिच मैं केह् कीते दा होंदा, जेह्ड़ा भी टॉपिक मेरे सामने आंदा मैं उसी उत्थे लाइव जन्ना होना, और मैं उसी लोकें सामने रखना होना कि इसी चीज़ें इ'यां नहीं इ'यां होना चाहिए, और उसी गौरमेंट भी लोग जेह्ड़े न साढ़े डिस्ट्रिक्ट दे ओह् भी दिखदे, मेरे ग्रां दे लोग भी दिखदे, मेरे ब्लॉक दे लोग भी दिखदे, और ओह्दे च थोड़े सुधार भी होंदे न। क्योंकि जिसलै कोई भी आदमी जेह्ड़ा है
वो कुछ चीज़ बोलता तो कुछ ना कुछ नुहाड़ी थोड़ी इंपैक्ट रहिंदा उस चीज़ का। तो ऐसा है कि मैं हर मीडियम च हर माध्यम के थ्रू लोकें च एह् गल्ल रखदा, लोकें दे कम्म करदा रेहा पैह्लें बड़ी देर तक। नरेश जी, आप डीडीसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये देखा जा रहा है कि कई सारे दल डीडीसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन है वो तो एक साथ होकर लड़ने जा रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी है जिसकी बहुत ज़्यादा पकड़ जो है वो जम्मू पूरे रीजन में है, वो चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। नेशनल पैंथर्स पार्टी भी लगता है चुनाव लड़ने जा रही है। तो जहाँ पर एक तरफ इतने सारे दल सामने खड़े हो जाएंगे, सभी के बहुत पकड़ जो है वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है, वहाँ पर आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो खड़े होने जा रहे हैं डीडीसी के चुनावों में। क्या संभावना लगती है कि लोग जो हैं वो पार्टी को ना चुनकर एक व्यक्ति को चुनेंगे? देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपने बोला, जैसे आपने मेंशन किया कि सारी जिन्ने भी साढ़े उन्हें अपने पार्टीज़ न वो इलैक्शन लड़ने जा दियां ते मैं इंडिपेंडेंट है। बेसिकली मेरा अजें तक जेह्ड़ा मेरे सोर्सिस कोला मेरे कोल इन्फॉर्मेशन है कि बीजेपी का जेह्ड़ा ग्राउंड बिच्चा पैनल जंदा इक, उस पैनल बिच मेरा नाम है प्रोस्पेक्ट जेह्ड़े उन्हें रखे दे कि जिन्हें टिकट ओह् अपना मैंडेट दे सकते हैं, मेरा ओह्दे बिच नाम है। लेकिन अगर वो नहीं भी होंदा मेरा नाम, तो मैं तां भी इलैक्शन लड़नी है आज़ाद कैंडिडेट दी। ये बड़ा क्लियर है। मैं इलैक्शन इस गल्ला नहीं लड़नी है कि मैं कोई लीडर बनना, तुझे पहले सनाया मेरा लीडर बनना बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं कुछ बदलाव दिखना चाहना, जेह्ड़ा मैं 30 साल मेरी, जी मैं सनाया 5 साल दे बच्चे होश आई जंदी, मैं 30 साल दा दिक्खा ना कोई जेह्का ना एक मास लेवल दी कुछ चेंज आंदी जेह्ड़ी लभदी गई, यार बदलाव आया। देखो, जेह्ड़ी मैं बाकी मैं 70 साल की गल नहीं करता, मैं कोई पोलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन इलैक्शन हर बारी 3 मुद्दों पर लड़ियां जांदियां, सड़क, बिजली ते पानी। 3 गै मुद्दे होंदे, ओह् बदलाव हटियै कोई मुद्दा नहीं है। तो मेरा इस बारी कुछ विजन बनाए दा ऐसा डॉक्यूमेंट तुसें सनाया कि अस सोशली कम्म करदे रेह्, ते मैं ओह्दे च इंडिविजुअल भी नहीं है। काफ़ी लोग मेरे कन्नै जुड़े साढ़ा कोई सोशल ग्रुप है एक लोकें दा, जेह्दे च डॉक्टर्स न, जेह्दे च इंजीनियर्स न, जेह्ड़े प्रोफैसर्स न, जेह्दे लॉयर्स न, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट न, जेह्ड़े सारे केह् कम्म करदे, एह् प्लान करदे कि अस केह्ड़ा कम्म कि'यां करगे। इ'यां गै असें इक विजन बनाए दा है कि अपने ब्लॉक आस्तै अस कि'यां बेहतरी लेआगे उस जगह च। बेहतरी दा मतलब मैं तुहाड़े सामने एक अपना विजन गी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहगा। असें रक्खे दा कि पैह्ली चीज़ जेह्ड़ी है एजुकेशन जेह्ड़ी है बड़ी जरूरी है। दिक्खो, अगर बीजेपी पार्टी की गल करचै ते मेरे ख्याल च सारियां इलैक्शनां नैशनल मुद्दें पर नहीं होंदियां न, ते ना गै नैशनल लीडर जेह्ड़े न साढ़े लोकल कम्म करी सकदे नहीं है। असें अपने कम्म आपें करने पौने। इक आदमी कोई स्टेट दा होऐ, कोई डिस्ट्रिक्ट दा होऐ, अपने ग्रां दा भला नहीं करी सकदा। हाँ, उसी रस्ता दस्सी सकदा, बट कम्म उन्नै आपे करना पौने। ते मेरा मकसद है कि अस, मैं जियां एजुकेशन फील्ड कन्नै जुड़े दा ऐ, अस अपने बच्चें गी जेह्ड़े ग्रां दे इन्नी दूर एरिये न मेरे ग्रां दे, मतलब जित्थै पैदल जाना पौंदा 3-3 घंटे चलिए, उत्थै बच्चे टीचर नहीं लभदे न। अगर कुसै 2 टीचर जां 3 टीचर लग्गे दे न, उं'दे बिच्चा इक गै लभदा उ'नेंगी हफ्ते दा जां म्हीने दा, ते बारी लग्गी दी होंदी, अज्ज इक टीचर ने आना, कल ओह्के टीचर ने आना है। तो मेरा हून ओह् बच्चा जेह्ड़ा है, कल गी जेल्लै ओह् बच्चा बड्डा होंदा, हून जम्मू जेह्ड़ा बच्चा सैनिक स्कूल पढ़दा है जां DPS पढ़दा है जां बड्डे स्कूल जेह्ड़े प्राइवेट स्कूल न, उं'दे कन्नै कम्पीट नहीं कर सकदा ओह् बच्चा। जेह्ड़ा बच्चे टीचर गै नहीं लब्भेआ हफ्ता इक म्हीना इक, ओह् कि'यां कम्पीट करेगा। तो असें इक विजन बनाए दा कि एजुकेशन जेह्ड़ी है एट पार देनी, पैह्ला नंबर ग्रां दे बच्चें गी। ओह्दे आस्तै असें इक प्लान बनाए दा कि कि'यां देनी है। मैं तुहाड़े सामने अज्ज प्लान नेईं रक्ख सकना क्योंकि इलैक्शन दा नैक्सट फेज बिच जेल्लै मिलगे ते मैं तुसें दस्सगा कि करना कि'यां असें। दूई चीज़ है कि दिक्खो, अज्ज लोकें च बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। हर एक आदमी बोलदा कि साढ़ा इंडिया का डिविडेंड जेह्ड़ा है वो साढ़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। साढ़े कोल एक यंग पॉपुलेशन साढ़ी चंक है जेह्ड़ा, बट उस यंग पॉपुलेशन को कम्म भी लाना पौना। और ये भी नहीं है कि सारें गी नौकरियां दोइयां, ऐसा भी तो नहीं पॉसिबल है। असें केह् करना है, असें ग्रां बिच केह्ड़े एवेन्यूज़, मैं जियां थुआढ़े ने पैह्लें जिक्र कीता कि साढ़े लोकें गी 4-5 डिपार्टमेंट गै स्हेई होंदे, ते मेरे ख्याल च 200+ स्कीमां जेह्ड़ियां न ओह् चला दियां न। लोकें गी तो पता गै नहीं है, उं'दे भलाई आस्तै चला दियां न। लेकिन अगर तुस मेरे ख्याल में बड़े लीडरें भी पुछगे ना कि केह्ड़ियां स्कीमां चला दियां, केह् होआ दा, उ'नें आखना ओह् मतलब कुसै बंदे दा नांऽ लेई लैना ते ओह् इ'यां भला करी ओड़ग। भला इ'यां थोड़े होना, भला तो कुछ प्रोग्राम बनाइए होना, कुछ ब्लूप्रिंट बनाइए होना। तो दूआ असें एह्दे उप्पर कम्म कीता दा, असें प्रोजेक्ट बनाए दा कि अस कि'यां लोकें गी कम्म लागे ताकि लोकल बंदा जेह्ड़ा ऐ अपने घरों 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करे अपनी इनकम बिच। नंबर 3, सॉरी मैं एक सेकंड एक चीज़ पॉइंट रही है। नंबर 3, करप्शन जेह्ड़ी है, अगर साढ़ी अज्ज देश च कोई भी प्रॉब्लम है मेरी नज़र बिच, वो सारी देन कोह्दी है, भ्रष्टाचार की देन है। जेह्ड़ा करप्शन जेह्ड़ी है, करप्ट तंत्र है, नोड़ी देन है। असें नोड़े खिलाफ सबसे पैह्लें आवाज़ चुक्कनी है। और मैं तुसेंगी अज्ज थुआढ़े सामने थुआढ़े माध्यम च मैं एक चीज़ शेयर करना चाहगा। असें बड़ी जल्दी एक एह्दे च एक्सपोज करना है सिस्टम गी कि एह् केह् कीता दा है, सिस्टम करा दा केह् ते कम्म कि'यां करदा। बड़ी जल्दी इस चीज़ पर अस एक्सपोज करना लेकिन कुछ लोकें गी। नरेश जी, कितना ज़रूरी है एजुकेटेड लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका
इस तरीके से चुनावों में पार्टिसिपेट करना, ऐसे हम देखते हैं कई जगह पर जहाँ पर पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच इलेक्ट होते हैं, सरपंच जो होते हैं वो उसी गांव के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से एक सरपंच से एक्सपेक्टेड होता है। कारण ये भी है कि कई सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपने कहा, उनको मालूम ही नहीं होता है। तो एक एजुकेटेड बंदे का इलेक्ट होकर आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गाँव के लिए? देखो जियां तुसें बोला दे कि एजुकेटेड होना के मतलब की जरूरी है। देखो सबसे पहले गल जिसी बंदे पता होगा कि किन्ने डिपार्टमेंट किन्ने जगह पैसा हूँ लियाई सकना, और कुछ हर चीज़ गौरमेंट नहीं करती है। मैं तुसें सना जी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनस आंदियां ना, वो गौरमेंट का काम नहीं होंदा है, जां जेह्ड़े बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी वर्क होंदे जेह्ड़े दुनिया च, वो गौरमेंटां नहीं करदियां, वो लोग करदे मिलियै, कंबाइंड फोर्स होंदी इक। अज्ज साढ़े हिंदुस्तान में एड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है एक अमूल, वो कुसै गौरमेंट ने थोड़ी बनाई दी, उस लोग हे कुछ कोऑपरेटिव किट्ठे होए, सारे सोच किट्ठे होइए ते बाद च गौरमेंट ने उसी फैसिलिटेट कीता। गौरमेंट का ये काम होंदा। तो मेरा साढ़ी अगर कोई एजुकेटेड बंदा होगा उसी पता होना कि पैसा कुत्थां आना ते मैं कुत्थै लाना चाहिए, उन्हें लोगों च जेह्ड़ा गैप है वो फिल कर सकदा। नंबर एक। नंबर दो, साढ़े दफ्तरें च जेह्ड़े लोग लग्गे दे होंदा कि जेह्ड़ा मेरा एक्सपीरियंस, मैं तुसें सनाया मैं एक आप बीती सीरीज चलाना, ते मेरी आप बीती गल सनाना तुसें मैं। अस गौरमेंट दफ्तर जन्ने, मन्नी लैओ मैं पढ़े दा नहीं है, ते गौरमेंट दफ्तर जेह्ड़ा बंदा बैठा दा होंदा ओह् आखदा जानी जान मैं ते इसी पता है कि सानूं एह् अनपढ़ है, ओह् आखदा लैओ साहब, कोई उन्हें कोई गलत कम्म भी कराना होंदा ना, गलत की होंदे कुछ लोग, हर किस्म के लोग हर जगह होंदे, ओह् केह् करदा चाहिदा कप रखदा साहब कोल, आखदा लैओ साहब तुस चाह् पियो, एह् लैओ इक पेपर ते साइन करी ओड़ो। हून ओह् जेह्का साइन करने जेह्ड़ा इलैक्टेड बंदा है, ओह् कोई पंचायत दा है जां कोई डिस्ट्रिक्ट दा है जां कोई इवन बीट MLA, ओह् कोई भी है, अगर ओह् बंदा जेल्लै साइन करदा साहब ने मिगी चाह् देई ओड़ी पीने, उन्हें पढ़ना थोड़ी, उसी पढ़ना नहीं आना, समझ नहीं आनी उसकी, मैं करा ना कि मैं लिखना कि इत्थै साइन किते करा ना मैं। अगर पढ़े लिखे बंदे इस सिस्टम बिच आन, ओह् इस सिस्टम गी बदली सकदे, और उंदा जरूरी ही आना। मैं तुसेंगी आखां उंदा जरूरी क्यों आना, क्योंकि अस अज्ज 21st जनरेशन सेंचुरी च जिया ने, असेंगी एक जेह्ड़ा ओल्ड गार्ड है असेंगी ओह्दा एडवाइस चाहिदा है, लेकिन ओह् असेंगी लीड करना नहीं करी सकदे हैन। अगर ओह् लीड करी सकदे होंदे, साढ़े जिन्ने भी एल्लै चैलेंज लब्भा दे असें सोसाइटी बिच, साढ़े समाज बिच, साढ़े कंट्री च, ओह् नहीं है होने, क्योंकि यूथ कोल प्रॉब्लम दा सोल्यूशन है, उंदे कोल अद्धी टेक्नोलॉजी समझ गै नहीं है, उंदा दिमाग तो मेरे स्हाब कन्नै ऑब्सोलीट होई चुके दा है, वो तो उस चीज़ समझदे गै नहीं है कि एह् चीज बला के जेह्ड़े कम टेक्नोलॉजी दे कि'यां अस लोकां भला करी सकने, उ'नेंगी तो पता गै नहीं है इस गल्लै दा। इस गल्ला बड़ा जरूरी है यूथ दा। आखिर में नरेश जी, अगर आप चुनाव हार भी जाते हैं, क्या आप दोबारा से चुनावों में हिस्सा लेंगे? क्या आप सोशल वर्क कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप सोच लेंगे कि भाई अब चुनाव में हिस्सा लिया था, लोगों ने मुझे मत नहीं दिया, अब आगे से ये काम बंद, फोकस करते हैं अपनी नौकरी के ऊपर, कहीं पर अच्छी से नौकरी मिल जाए तो वो ठीक है? देखो मैं तुझे पहले सुनाया कि मैं कोई सोशल वर्क का इस गल्ला नहीं कर रहा था कि मैं चुनाव लड़ना है, तो ना कि मैं चुनाव अगर मैं मन्निए चलो कि मैं हारी भी जाना, मैं कोई अपना सोशल वर्क बंद नहीं कर सकना, क्योंकि वो मेरा मिगी अच्छा लगदा, मैं दिलै कोला अच्छा लगदा कि मैं कुसै दा भला करां। थोड़ा जिहा एह्दे बिच साढ़ा आखेआ कुछ लोकें दी जियां कुछ छाप होंदी कुसै उप्पर, मेरे उप्पर स्वामी विवेकानंद दी छाप है थोड़ी इस गल्लै दी कि जेह्ड़ा सबसे अच्छी सर्विस है वो मैनकाइंड दी सर्विस है, तो मिगी ओह्दे च मजा आंदा, मिगी ओह्दे च खुशी थ्होंदी, ते मैं कोई पॉलिटिक्स आस्तै वोटें दी गल्ला खाली एह् कम्म नहीं करना है, मैं कंटिन्यू करना इ'यां पैह्लें जियां सनाना पैह्लें 15 साल करदा होआ मैं अग्गें भी कंटिन्यू करदा रौह्ना उसी गल्लै। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि ये उधमपुर में घोरडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से DDC के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और सोच मन में यही है कि जो बदलाव ये खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके गांव में देखने को मिलेगा, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद उस बदलाव को लाएं।